मित्रों, आज समूचा संसार कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में मनुष्य अकेला हो गया है और ये अकेलापन उसे बोर कर रहा है। घरों में कैद है वो। मित्रों, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है और जब तक अकेले होने को स्वीकार न करेगा तब तक बेचैनी ही रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक व्यवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। ऊपर ऊपर होता है, निकाल कर अलग कर देती है। जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगी तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो मिटाया ना जा सके। मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हों, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर का धोखा भले दे जाएं कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं है। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे पाओगे, अरे परिवार कहाँ दूर पड़ा रह गया। मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आँख खोलकर तुम भी अपने को भुलाए रहो, भरमों में डुबाए रहो, हजार काम धंधों में व्यवस्था को ओढ़े रहो, लेकिन बार बार क्षण भर को तो विश्राम करोगी, क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगी, फिर वही स्वाद, फिर वही एकाकीपन। हकीकत में अकेलापन परम सुंदर है। तुमने नाहक ही भय पाल रखे हैं। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन मनुष्य के बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है, वो भी वर्षों तक। 8-10 साल का हो जाएगा तब भी स्वतंत्रता नहीं पाएगा। करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहां जानवरों के बच्चे पैदा होने से ही होते हैं। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। पशुओं ने परिवार नहीं बनाए, सिर्फ आदमी ने बनाए। 25 साल तक इस तरह निर्भर रहने के कारण सदा दूसरों के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती है। 70 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेले हो सको। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखो जो खोजता रहता है, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक आया नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि बेटा दूर गांव में है, आने में देर लगती है, तो बाप जिंदा बना रहता है। जब तक बेटा नहीं आ जाता, जैसे ही वह आया समाप्त होने की सुविधा बनी।
अटका रहता है, पकड़े रहता है जीवन को, जद्दोजहद करता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ में आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन से पड़ गए हैं, यह दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, इस आदत से ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्रपात का उद्घाटन करना। मैं अकेला हो सकता हूँ और मैं अकेला हूँ। तुम जितनी चेष्टा करोगी कि कहीं अकेला न रह जाऊँ, उतना ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करोगी। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि वह तो स्वभाव है, मैं भी कैसा मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, स्वभाव से ही लड़ने चला। स्वभाव से लड़कर कभी कोई जीता हारता है। बस जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगी और तुम कहोगे यह तो मेरी नियति है, इससे परिचय तो बना लूं। ये कौन है मेरे भीतर जो अकेला है, और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगी, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वह मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वह असंगतता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैलाकर मांगा था, वह मेरे ही भीतर खजाना छिपा था।